हरे कृष्णा। तो हमें सदैव उत्साही बने रहने के लिए, भगवान की भक्ति करने के लिए और जीवन पर्यंत भगवान की भक्ति करने के लिए हमें 3 कार्य करने की अत्यंत आवश्यकता है। अत्यंत आवश्यकता है 3 कार्य करने की, तभी हम हमेशा एक उत्साही बने रहेंगे और हमेशा हम एक पक्के बने रहेंगे। वो 3 कार्य क्या है? प्रतिदिन भगवान का नाम जप करना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र का माला पर प्रतिदिन हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए। एक राउंड करने के लिए, एक माला करने के लिए, एक माला में या एक राउंड में 108 कंठी होता है, उसे एक राउंड पूरा करने से एक राउंड होता है, एक माला होता है। इस प्रकार और इसको जप करने के लिए 8 से 9 मिनट लगता है। आप इसको अपने क्षमता अनुसार 2 माला, 4 माला, 6 माला, 8 माला, मिनिमम कम से कम 16 माला प्रतिदिन करना चाहिए। दूसरा, भगवान की कथा प्रतिदिन सुनना चाहिए। हर व्यक्ति को ये अपना रूटीन होना चाहिए, अपना डेली का समय सारणी होना चाहिए, डेली का शेड्यूल होना चाहिए। एक समय निकालना चाहिए, प्रतिदिन भगवान की कथा सुननी चाहिए, कृष्ण कथा सुननी चाहिए। वैष्णवों के मुख से भगवान की गुणगान किए हुए लीलाओं को हमें कान से प्रतिदिन सुनना चाहिए। और तीसरा है, हमें शिला प्रभुपाद जी के द्वारा लिखित, अनुवादित उनके ग्रंथों को हमें प्रतिदिन पढ़ना चाहिए। भगवत गीता है, श्रीमद् भागवतम है, कृष्ण लीला बुक है, अन्य कोई भी प्रकार के ग्रंथ हैं, प्रतिदिन पढ़ना चाहिए। हर किसी व्यक्ति को प्रतिदिन पढ़ना चाहिए। तो हरे कृष्ण मंत्र जप करने से, कृष्ण कथा सुनने से और शिला प्रभुपाद जी के ग्रंथों को पढ़ने से, शिला प्रभुपाद जी कहा करते थे कि अपने ग्रंथों को पढ़ने के विषय में 1 या 2 घंटा प्रतिदिन पढ़ना चाहिए। 1 या 2 घंटा प्रतिदिन पढ़ना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति इतना समय नहीं निकाल सकता है, उसके पास इतना वक्त नहीं होता है, भागम भाग भरे जीवन से निकाल पाता है तो बहुत अच्छी बात है। नहीं निकाल पाता है, इतना उनको वक्त नहीं है, तो कम से कम एक पेज पढ़ना चाहिए, एक श्लोक का अनुवाद, तात्पर्य को पढ़ना चाहिए कम से कम। तो अगर हम ये 3 कार्य प्रतिदिन अगर हम करते हैं तो कभी हमारा हौसला, हमारा भक्ति में हतोत्साहित होना, ये कभी भी डाउन नहीं होगा। हम हमेशा तरोताज़ा फ्रेश बने रहेंगे और अपने आप में बहुत आनंद और एक फ्रेशनेस महसूस करेंगे। ये 3 कार्य करने की प्रतिदिन इसको अपने जीवन में उतारने की प्रमाण है। और किस तरह हमें इसको करें? आप सुबह सुबह उठ सकते हैं, जल्दी थोड़ा उठ सकते हैं, जल्दी उठ करके हरे कृष्ण महामंत्र जप करें। और कथा कब सुने? तो कुछ चीज़ें हम 2 कार्य एक साथ कर सकते हैं और कुछ चीज़ें एक समय में एक ही कार्य कर सकते हैं। जैसे जप के टाइम पे हम एक ही कार्य कर सकते हैं, जप कर रहे हैं तो केवल जप ही कर सकते हैं। लेकिन सुन रहे हैं तो हम 2 कार्य कर सकते हैं। कथा सुन रहे हैं, भगवान की कथा सुन रहे हैं तो 2 कार्य कर सकते हैं। अगर हमारे पास समय है तो केवल बैठ कर के कथा सुन सकते हैं। अगर समय हमारे पास बहुत थोड़ा शॉर्टेज है तो जब आप प्रसाद लेने के लिए बैठते हैं घर में, जब आप प्रसाद लेने के लिए बैठते हैं घर में कहीं भी, तो अगर संभव हो तो एकांतिक स्थान पे प्रसाद लेते लेते आप अपने मोबाइल पर कृष्ण कथा लगा करके ज़रूर आप आधा घंटा डेली सुन सकते हैं। और पढ़ाई कब कर सकते हैं? जब आपको समय मिलता है, जब आप ट्रैवलिंग कर रहे हो, मान लीजिए आप बहुत व्यस्त रहते हैं, आप जैसे ट्रैवलिंग कर रहे हो बस में, ट्रेन में या कहीं भी कार में, तो आप उस वक्त जो है
या आपका बिजनेस है, वहाँ शॉप में बैठ करके जब आपके पास थोड़ा वक्त है उस टाइम पे आप बुक्स निकाल करके भगवत गीता का 1-2 श्लोक अवश्य पढ़ सकते हैं। इस तरह हर कोई व्यक्ति प्रतिदिन हरे कृष्ण महामंत्र का जप और श्री कृष्ण कथा का श्रवण और श्रील प्रभुपाद जी के लिखित ग्रंथों को पढ़ने से हम हमेशा तरोताज़ा, फ्रेश, उत्साही बने रहेंगे। हरे कृष्णा।